हेलो एवरीवन। कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास और मुझे बहुत परेशान लग रहा था और चिंतित लग रहा था। मैंने बोला बेटा क्या हुआ? सो ही सेड दैट कि सर मुझे है ना कई दिनों से बहुत अजीब टाइप के ख्याल आते हैं रात को जब भी सोने जाता हूँ, और फिर मैं दूसरे दिन फोकस भी नहीं कर पाता पढ़ाई पे, और जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो सेम टाइप के ख्याल आते रहते हैं। मतलब किस प्रकार के ख्याल आते हैं? सो ही सेड कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पास नहीं हो पाया तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, है ना, और मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, टीचर्स लोग क्या सोचेंगे, और इसी वजह से मैं ना तो पढ़ाई पे फोकस कर पाता हूँ, ना मैं किसी चीज को एंजॉय कर पाता हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये एक बच्चा था जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो शायद आप सबने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि हमें कई बार ऐसा होता है कि जब या तो अकेले बैठे होते हैं या फिर जब सोने जाते हैं तो अचानक से कुछ दिमाग में ख्याल आता है। हो सकता है वो हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ हो, या फिर पास्ट में कुछ इवेंट हो चुके हैं उसके बारे में हो, और फिर वो ख्याल हमारे दिमाग में अटक जाते हैं और घूमते रहते हैं, और हम चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। इसी चीज को कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो आज हम बेसिकली इस ओवर थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या होता है, क्यों होता है, और इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। तो हम जब कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का अनुवाद करें तो इट इज लाइक अति विचार या फिर ज्यादा सोचना। लेकिन एक्चुअली में ओवर थिंकिंग डजंट मीन टू थिंक मोर। इसका मतलब ये होता है कि सोचते रहना, लेकिन किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष पे न पहुंच पाना, किसी कंक्लूजन पे या फिर किसी सॉल्यूशन पे न पहुंच पाना। और जब हम किसी भी समस्या के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में जब सोचते रहते हैं लेकिन किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब फिर हम उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, है ना। और अगर साइंटिफिकली देखें, साइकोलॉजी में देखें, तो साइकोलॉजिकली इसे रुमिनेशन थिंकिंग या फिर रिपीटेटिव थिंकिंग कहा जाता है। और इट इज सीन दैट एंड इट इज एविडेंसेस हैं इसके कि ओवर थिंकिंग इज लिंक्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, राइट। तो आज के समय में खास करके ओवर थिंकिंग जो है, ये इससे हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का इंडिविजुअल हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, एवरीवन इज फेसिंग दिस इश्यू। हर कोई इससे जूझ रहा है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय पे, है ना। तो इसे थोड़ा डिस्कस करना, इसको एड्रेस करना मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो पहले तो हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होता क्यों है ना। वाई ओवर थिंकिंग हैपन्स। तो हमारा जो ब्रेन है वो इवॉल्व ही इस प्रकार से हुआ है कि उसे सर्टेनिटी पसंद है। इट ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर सर्टेनिटी, है ना। लेकिन जो हमारे आसपास के सिचुएशन है, सराउंडिंग है, वहां पे हमेशा सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना। तो निश्चितता हमारे दिमाग को पसंद है, अनिश्चितता से हमेशा दूर भागता है। और बिकॉज ऑफ इट्स लाइकिंग टूवर्ड्स सर्टेनिटी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अनसर्टेन होते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो ब्रेन अपने आप में स्टोरीज फ्रेम करने लग जाता है और इमेजिनेशन करने लग जाता है, ताकि एक किसी सर्टेनिटी पे पहुंच सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टोरीज जो होती है वो फेक स्टोरीज होती है, और मोस्टली ये नेगेटिव स्टोरीज होती है ना। तो हम जो समस्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या फिर समस्या की स्केल बहुत छोटी है, उसके बारे में सोच सोच कर उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है अपने दिमाग में इमेजिन करके, कि हम बेसिकली नॉर्मल लाइफ जीना भी मुश्किल हो जाता है ना। और दिक्कत यह है कि जो लोग ओवर थिंकिंग से सफर कर रहे होते हैं, एक्चुअली दे ऑल्सो नॉट रियलाइज, दे डू नॉट रियलाइज कि हम ओवर थिंकिंग से सफर कर रहे हैं। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। वो उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, और उन्हें वो नॉर्मल लाइफ ही लगती है। उन्हें पता नहीं होता कि वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो कई सारे एविडेंसेस हैं और कई सारे रिसर्च हो चुके हैं इस पे कि हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। हम जो मेजर रिसर्चेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक एक्शन, है ना। हम जब सोचते हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो हमारा ब्रेन, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं इसलिए वो फेक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है ना। लेकिन जब हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो दैट जो स्टोरीज फ्रेम हो रही थी ब्रेन के अंदर, दैट गेट्स ब्रोकन डाउन, है ना। तो वो स्टोरीज बेसिकली डिफ्रेम होती है ना। सो व्हेन यू टेक एक्शंस यू फील गुड एंड दिस लूप कैन बी ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट डाउन द थॉट्स। जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं वो कितने भयानक लग सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स आर योर इमेजिनेशन।
व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर, जब आप उसे कागज पे उतारते हो तो वो आपकी नजरों के सामने दिखते हैं और वो कम भयानक दिखते हैं। और कई बार आपको लगेगा कि मैं इस चीज के बारे में सोच के इतना चिंतित हो रहा था, है ना। मोस्ट ऑफ द थॉट्स विच आर बेसिकली यू आर अफ्रेड ऑफ आर एक्चुअली नॉट वर्दी टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस। आप उसे देखोगे जब कागज के ऊपर, तब लगेगा कि एक्चुअली इतना वर्दी नहीं है कि मैं इतना इसके बारे में चिंता करूं, है ना। सो राइट इट डाउन। थर्ड इज एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट। किसी भी प्रकार की फिजिकल मूवमेंट जब बॉडी के अंदर होती है, चाहे वो आप जिम के फॉर्म में करो या फिर आप रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, इवन डांस भी कर सकते हो। तो जब भी आपकी बॉडी मूव करती है तब आपकी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करती है विच हेल्प्स अ लॉट इन कामिंग डाउन, है ना। एंड दैट वुड बी ऑल्सो ब्रेकिंग दिस चेन ऑफ ओवर थिंकिंग, राइट, दैट विल हेल्प इन ब्रेकिंग दिस चेन ऑफ ओवर थिंकिंग। उसके अलावा आज के समय में हम सब बहुत सारे ज्यादा सोशल मीडिया के डिफरेंट वर्जन से घिरे हुए हैं और उस वजह से हर वक्त हम अपने आप को इंफॉर्मेशन का ओवरडोज दे रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। सो समटाइम्स इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, है ना। ये ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, हमें महसूस होता है कि ये हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उससे मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये समझना, इस बात की अवेयरनेस रखना इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट यू आर बीइंग अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी इवेंट व्हिच इज हैपनिंग अराउंड यू, मे बी सो फार, है ना। जो आपके लिए बिल्कुल इररिलेवेंट होगी, उसके बावजूद भी आप उसको देख करके आपके ऊपर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड इट। ट्राई करिए मैक्सिमम जितना हो सके उतना बिना जरूरत की इंफॉर्मेशन को से दूर रहिए। कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखिए अपनी इंफॉर्मेशन के, हो सके तो वो हार्ड मीडिया के फॉर्म में रखें, और वो भी अगर नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट ट्राई टू अवॉइड इंफॉर्मेशन लोड, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट, having deadline about our planning, about our thoughts, किसी भी चीज की, about our grief, किसी भी चीज की एक डेडलाइन फिक्स करें। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने, अगेन स्टूडेंट का एग्जांपल, अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद उसके बारे में सोचते रहना कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सो गिव अ डेडलाइन कि हाँ, मैंने आज संडे को एग्जाम दिया तो मैं संडे नाइट तक सोचूंगा, फिर बाद में नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, है ना। या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद अब हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया होता तो ये कर लिया होता, तो ऐसा आंसर दिया होता तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में ही कुछ कमी रह गई है, या फिर बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते रहोगे, एंड दैट वुड लीड टू अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, है ना। तो दैट वुड लीड टू ओवर थिंकिंग पर्टिकुलरली। तो आपको एक टाइम फ्रेम दे देना है कि हाँ, मैं सोचूंगा, इस टाइम तक सोचूंगा, और इस टाइम तक सोचकर जितने ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मैं लिख लूंगा, और उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है उस बुक को मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगा, है ना। दैट वुड बी अ बेटर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, है ना, rather than just thinking about the situation or problem again and again, right? And the last and most important is that to accept that uncertainty is a part of life, है ना। अनिश्चितता हमारे जीवन का हिस्सा है। हम चाहकर भी 100% सर्टेन किसी भी चीज के बारे में कभी नहीं हो सकते, और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप हमारी एंग्जाइटी, हमारा जो ओवर थिंकिंग है, वो अपने आप बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। सो टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी विच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज अनसर्टेनिटी है तो ही जिंदगी है, और यही जिंदगी की खूबसूरती है ना। सो हम कई बार फ्यूचर के बारे में प्लान करते रहते हैं, पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, और उसी चक्कर में जो हमारा वर्तमान है वो चुपके से निकल जाता है। सो अंत में ज्यादा नहीं, बस यही बताना चाहूंगा कि वर्तमान में रहिए, आनंद में रहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी, है ना। सो आई होप थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसके अलावा हम और भी कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहें तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, विल श्योरली गो फॉर इट्स डिस्कशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ गुड डे।